और नेहा क्या चल रहा है? आज तो लास्ट रोजा है। लास्ट रोजा है। रोजे जाने का दुख भी होता है, पर ईद भी होती है अगले दिन। अगर रोजे नहीं जाएंगे तो फिर ईद कैसे आएगी, इसलिए हो गए 1 महीने का पता ही नहीं चला। कजरी राजस्थान के भी है। जोधपुर का है। जोधपुर का मतलब मिलता तो ये हर जगह है, पर जोधपुर में क्या बोलते हैं इसकी, वो होती है, हम्म, क्या होती है। अभी अच्छे नहीं आ रहे ये। हम्म, क्या कर रहे हैं आप? जैसे आ रहे हैं वैसे। खाना तो बना लिया मैंने, और मैं कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, याद रह जाती है। लास्ट का रोजा है, फिर अगले साल जिंदगी रही साल तो रोजे रखूंगी, मिलूंगी आपसे 1 साल बाद रमजान में। सही है ना? तो अभी ये लास्ट की वरना तैयारी चल रही है। मैं अगर अगले साल तक नहीं रही और अगले साल रमजान आएंगे तो आप याद करोगे मुझे? नहीं, मैं याद वाद नहीं करता। याद नहीं करोगे कि नेहा नेहा क्या बोलते हैं, याद होती करूंगा तो कि रोजे रखती है, उसके लिए मैं ये लेके आता था, शहरी में जगाता था। आगे शाम को फ्रूट्स व्रूट्स काटते थे, पकौड़े वकौड़े बनाते थे, वो याद जरूर आएगा। जैसे इंदौर में हुआ है, इंसिडेंट हुआ है ना, कितने लोगों की डेथ हो गई एक ही फैमिली के। 8 लोगों की। 12 सिलेंडर रखे थे घर में। अब सोचो लोग वहाँ कितने कितने सिलेंडर रखते हैं घर में, इतने नहीं रखना चाहिए। 2 फट गए। हम्म। वो इलेक्ट्रिक कार की वजह से हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ ऐसा हाँ बता रहे। खैर वो तो अब लिखा था, बाकी सब हाँ, बाद में। रीजन नहीं लिखा था, जरिया वो बन गए, पर क्या बोलते हैं वो बेचारे, उनकी एक ही फैमिली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ ना। हम्म, अभी इसको रख दूंगी फ्रिज में और फिर काटूंगी तरबूज। आज तो सुबह बहुत सर्दी थी यहाँ पे। हाँ वो तो थी, सर्दी तो डेली हो रही है ना। आज क्या सर्दी डेली हो रही है। आज हमारा प्लान था फ्रूट क्रीम बनाएंगे, बट फिर है ना हमारा दिल नहीं हुआ, क्योंकि अब कल शीर खुरमा बनेगा। तो उसकी मैंने कहा अब मुझे कुछ मीठा नहीं खाना है। कल भी मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया, आज भी कुछ नहीं बना रही, अवॉइड कर रही हूँ। कल सीधा मैंने कहा शीर खुरमा एकदम मीठा खाऊंगी ना जब अच्छा लगेगा। अभी कुछ सब कुछ अवॉइड करना है, ओनली फ्रूट्स, तभी खाने का असली मजा होता है। चलो ये हो गया। अब अभी क्या बचा, ये तो मैं उस टाइम ही काटूंगी। ये कल भी हमारे यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप, ऐसा हो रहा है। मौसम ने 3-4 दिन से ना धूप है ना छाव है। बहुत परेशान कर रखा है। फाइनली मेरा सूट भी सूख गया, अब मैं उसको प्रेस कर सकती हूँ नहीं मुझे। अब रमजान का लास्ट तरबूज काट लो। इधर है। रमजान फिर तो वो बात नहीं होती। फिर तो नहीं वो अभी वो तो आते रहते हैं, पर जो रमजान है वो तो चला जाएंगे ना। आज सुना सुना तो लगता है। ये आज मैं सोच रही हूँ आज ये कम करूँगी। कल थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, तो बच गया था। ज्यादा तो नहीं, कल हमने जितना काटा था ना तो वो भी बच गया, खाया ही नहीं गया था। ये आपने चेक किया था, तो अब इसको कैसे करूँ? आधा ऐसा कर दूँ? मेरे हिसाब से काट दो पूरा। पूरा काट दूँ? हाँ। नवरात्रि भी चल रहे हैं गाइस, मेरे रोजे हो जाते हैं और नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। हर बार साथ में ही आते हैं। हर साल साथ में। खैर इस मेरे तो बार ईद और रमजान हो गए। होली भी साथ में ही आई। हाँ सभी साथ में आता है, सब साथ में चलता है। सारे फेस्टिवल साथ में आते हैं, मिलजुल कर अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या बोलते हैं, भाईचारे के साथ सबको मिलजुल के अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सही बोल रही हूँ ना? बट क्या करें, पॉसिबल होता नहीं है ऐसा। इतना अच्छा मैसेज दे रही हूँ मैं, सब लोग मिलजुल के अच्छे से रहो जैसे हम रहते हैं, देखो। तो गाइज आज मैं इफ्तार जल्दी जल्दी करने वाली हूँ और उसके बाद फिर नमाज पढ़ के सीधा छत पर जाऊँगी, क्योंकि चांद देखना है, ईद का चांद देखना है। रमज़ान का चांद नहीं दिख पाया था क्योंकि बादल छाए हुए थे उस दिन बहुत ज़्यादा, और आज भी ऐसा लग रहा है कि बादल तो हैं। अब देखते हैं चांद मुझे दिखता है या नहीं, मतलब बाकी तो वैसे तो चांद दिखेगा ही, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, बादल रहते हैं तो फिर कभी कभी नज़र नहीं आता है। तो आज जल्दी जल्दी करके ऑफिस सीधा छत पर जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ना इस बार रमज़ान का नहीं देख पाया था मैंने। लग गई है इफ्तारी, इस बार रमज़ान 2026 की लास्ट इफ्तार लग गया है।
हाँ बाहर की लाइट ऑन कर दो। अभी हो गई है इफ्तार, तो मैंने कर लिया था, नमाज भी हो गई और मैं जल्दी से जा रही हूँ छत पर। अंधेरा हो गया, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। चलो, एक तो मुझे ना स्ट्रेस होता है छिपकली का, छिपकली नहीं। चलो पहले आप ऊपर जाओ। ये देखो हमारे यहाँ कितना कचरा हो गया है, ये मैं बता रही थी ना। वापस आ गई, मैं देखने जा रही थी ऊपर चांद और हाँ आ रही। चांद देखो और जूम करके दिखाती हूँ, वाह कितना क्लियर दिख रहा है। मुझसे पहले इन्होंने देख लिया मैं बाद में आई। ये देखो कल का चांद तुम आज देख रहे हो, ईद कल ही हो गई थी, मतलब आज हो गई थी। इतना साफ साफ दिख रहा है, मतलब ये बारीक नहीं है ज्यादा, है ना। तो गाइस फाइनली, नहीं आप शायद इधर खड़े हो, हाँ मैं ऐसा करूँ। फाइनली दिख गया है चांद। मैं इतनी जल्दी जल्दी भागकर आ रही और छिपकली की वजह से नीचे रुक गई, फिर ये उसको भगाने लगे और फिर मैं नीचे थी, फिर इन्होंने मुझे आवाज़ दी कि ऊपर देखने आ जाओ। जब तक इन्होंने पहले देख लिया, मुझे लगा टाइम लगेगा देखने में, पर इन्होंने बोला वो तो साफ दिख रहा है इतना। ईद का चांद दिख गया है, तो आप सभी के लिए ईद मुबारक, ईद का चांद मुबारक, चांद रात मुबारक, चांद रात मुबारक। लोग बाग ऐसे फोटो डालते हैं ऐसे करके, अब मैं बोलती हूँ कि ऐसे चांद इतना क्लियर दिखता ही नहीं है। और भी तो दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ ऐसे, दिख रहा मेरा भी लोग। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और बस अब मैं सोच रही हूँ, पता है मैं पिछले 10 मिनट से सोच रही हूँ कि अब मेहंदी लगा लूँ, तो ये सोचते सोचते मैंने 10 मिनट और बर्बाद कर दिया। पर अब मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि अब मैं लगा लेती हूँ। मौसम भी ठंडा हो रहा है तो ना देर से मेहंदी सूखेगी, इसलिए मैं, गर्मी में क्या होता है जल्दी सूख जाती है, पर अभी तो और नींद भी आ रही है मुझे, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। और मैं सोच रही हूँ कि ड्राई फ्रूट वगैरह भी मैं भिगो देती हूँ। अभी मतलब मिड मार्च चल रहा है और हमारी रज़ाई अभी तक निकली हुई है। और पता है मैं क्या सोच रही थी, मतलब बीच में मार्च में, अभी स्टार्टिंग मार्च में गर्मी पड़ गई थी, तो मैं इनसे बोलती थी, मैं क्या ऐसा करते हैं रज़ाई रख देंगे, तो हम लोग कि चलो ठीक है। और मैं क्या शहरी में उठती थी ना, तो सुबह सर्दी लगती थी, तो मैं बोलती, मैंने कहा चलो रख देंगे, कल नहीं परसों नहीं, ऐसे कल करते करते ऐसा आया कि जब सच में रखने को हुए, मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज हम रखने ही वाले हैं, उसी दिन से सर्दी वापस पड़ गई। तो अच्छा हुआ कि हमारी रजाई रखी नहीं हुई, वरना मैं तो वापस निकाल लेती, क्योंकि ना सर्दी ज़्यादा थी। तो चलो अब कुछ नहीं, पूरा मार्च उस दिन से तो धूप ही नहीं निकली अच्छे से। हाँ वही तो अब कितनी हो गई, 20 मार्च, तो कल 21 मार्च है, तो मतलब 8-10 दिन ही बचे, तो पूरा मार्च के बाद ही रखेंगे। तो हाँ? वैसे तो होली के बाद रख देते, पर इस बार सर्दी वापस शुरू हो गई है। पिछले साल भी पर लोगों ने, पता है 30 मार्च को ईद थी ना, उसके बाद ही रखी थी मैंने, ब्लॉग बना के उसमें रजाई दिख रही थी तो बेड पर, तो मुझे याद आया, मैंने कहा 30 मार्च को पिछले साल भी हमने पूरे मार्च तक ओढ़ी थी, क्योंकि ना सुबह सर्दी लगती है ज़्यादा। बट अभी तो गर्मी आ गई थी ना, ऐसा हाँ, थोड़ी गर्मी नहीं आई थी। गर्मी जल्दी आ गई थी, तो हमने सोचा रख देते हैं, वो वापस सर्दी आ गई। कह रही हूँ मेहंदी के कौन ढूंढ रही थी, मुझे लगा कि मेहंदी कौन उधर रखे हुए हैं, पर इधर रखे हैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो इधर आकर बैठ गई खिड़की के पास, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब ये वाली हमारी विंडो क्या है, बड़ी है ना, तो इसमें ऐसा लगता है बस बैठे रहो, आधी पूरी ठंडी हवा आ रही है हाँ, आज। गर्मियों में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। 5x5 की हाँ, विंडो है। हाँ अभी मैं देखने जा रही हूँ, मेरा टीवी शो भी स्टार्ट होने वाला है। कितना टाइम हो गया, 11:45 बज गए, टाइम नहीं दिख रहा है इसमें। चलो मैं रख देती हूँ, फिर आपसे मिलेंगे ईद के ब्लॉग में नेक्स्ट। बाय। रख देती हूँ कि फोन पे बात कर रही हो? मेरा पता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को दिमाग को ना थोड़ा उसकी जरूरत है सुकून की, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ बोलना है। चलो तो अभी मैं रखती हूँ, मुझे सुकून रखती की नहीं, वीडियो को एंड कर हाँ दियो। अभी मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। मेरे को ना नींद चढ़ी हुई है दिमाग में, तो मैंने अभी सोती हूँ मेहंदी लगाकर, उसके बाद